नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का 9 बजे की खबरों के साथ। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन का सबसे पहले सियासी खबर की बात करते हैं छिंदवाड़ा की, जहां अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव होना है और आज बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन यहां पर दिखाई देगा। दरअसल बीजेपी के नामांकन रैली से शक्ति प्रदर्शन होगा। बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह आज अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की मौजूदगी में आज वो नामांकन भरेंगे और इस दौरान बीजेपी का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन अमरवाड़ा सीट पर दिखाई देने वाला है। नामांकन के साथ ही बीजेपी चुनावी शंखनाद करेगी। बीजेपी उम्मीदवार कमलेश शाह के समर्थन में जनसभा की जाएगी। इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री प्रहलाद पटेल, सांसद विवेक बंटी साहू और कविता पाटीदार भी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर है इस वक्त की, छिंदवाड़ा बीजेपी ने फतेह किया, अब अमरवाड़ा सीट भी फतेह करने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। ऐसे में आज एक तरह से शक्ति प्रदर्शन और एक तरह से इसे कहा जाए कि विजय अभियान का शंखनाद आज बीजेपी करने जा रही है। अमरवाड़ा उपचुनाव में कमलेश शाह बीजेपी की ओर से प्रत्याशी, इन्हीं के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने के बाद ये सीट रिक्त हुई थी। अब इस पर उपचुनाव होना है, 10 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। हालांकि बीजेपी ने अब अभियान की भी शुरुआत कर दी है, लेकिन कांग्रेस की ओर से कौन प्रत्याशी होगा ये अभी तक तय नहीं हुआ है। हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला आपको दिखाई देगा। देखिए, बीजेपी के कमलेश शाह, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ओर से देव रावण भलावी जो मैदान में है, कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। और चलिए अब अमरवाड़ा सीट पर क्यों चुनाव हो रहे हैं ये रण आपको जरा जल्दी से समझा देते हैं। कमलेश शाह दरअसल चुनाव के पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, इसलिए यहां उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव में बीजेपी की उम्मीदवार कमलेश शाह ही हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अमरवाड़ा में एक बड़ी ताकत है और यहां से देव रावण भलावी को उम्मीदवार बनाया गया है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ओर से। कांग्रेस की ओर से अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं है, लेकिन बहुत उम्मीदें हैं कि आज पार्टी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर देगी। साथ ही इस सीट को लेकर एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और कांग्रेस में यहां गठबंधन नहीं हो पाया है। लगातार 3 बार से विधायक है कमलेश शाह कांग्रेस के टिकट से हर्रई राज परिवार से आते हैं। 10 जुलाई को इस सीट पर वोट डाले जाएंगे और कमलेश शाह की आदिवासियों में बड़ी पकड़ मानी जाती है। वो एक बड़ा चेहरा है अमरवाड़ा क्षेत्र में। ऐसे में बीजेपी ने एक बार फिर से उन्हें प्रत्याशी बनाया, लेकिन उन्हीं के बराबर का कोई चेहरा कांग्रेस को अभी तक समझ नहीं आ रहा है, इसलिए लगातार मंथन किया जा रहा है और खबरें ये भी है कि कांग्रेस चौंका भी सकती है। चलिए सीधे रुक करते हैं, छिंदवाड़ा ही आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी अमित द्विवेदी इस वक्त वहां से लाइव जुड़ गए हैं। अमित, एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी कहा जाएगा और एक तरह से बीजेपी का विजय शंखनाद भी इसे कहा जाएगा, क्योंकि छिंदवाड़ा फतेह करने के बाद लोकसभा जीतने के बाद ये पहला चुनाव है, पहला उपचुनाव, और जाहिर तौर पर बीजेपी इसे भी जीतना चाहेगी। जी हाँ, ये निश्चित रूप से एक तरह का शक्ति प्रदर्शन ही है भारतीय जनता पार्टी का। आज अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी नामांकन फाइल करने जा रही है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा पहुंच रहे हैं, कविता पाटीदार पहुंचेंगी, संतोष पारीक पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में संगठन से जुड़े हुए लोग छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं। जानकारी के मुताबिक प्रहलाद पटेल भी छिंदवाड़ा आने वाले हैं। आपको मैं बता दूं कि संपत्तियां हुई के लगातार छिंदवाड़ा पहुंचे, उनको अमरवाड़ा उप चुनाव विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह चुनावी मूड में आ गई है और एक प्लानिंग के मुताबिक जो है वो अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में लगी हुई है। आज एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी अमरवाड़ा में करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। कल जीजीपी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया देव रावण भलावी को, और संभवतः आज जो है दोपहर बाद कांग्रेस भी जया अपना प्रत्याशी घोषित कर देगी। और बंसल न्यूज के पास जो इंटरनल इनपुट्स है उनके मुताबिक जो है नवीन मरकाम का नाम जो है लगभग फाइनल माना जा रहा है। और नवीन मरकाम के नाम को लेकर हम शुरू से ही कहते चले आ रहे हैं कि इनके नाम को कांग्रेस फाइनल करेगी। अगर नवीन मरकाम जया फाइनल होते हैं तो एक तरह से राजा का इलेक्शन
एक निचले कार्यकर्ता, ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता से होगा। यानी कि राजा और एक रंग की लड़ाई यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी। बड़ी रोचक लड़ाई यहाँ पर हो सकती है। नवीन मरकाम जो है वो अभी इस समय जिला पंचायत के सदस्य अमरवाड़ा क्षेत्र से हैं, पांडु पिपरिया के रहने वाले। तो आज देर शाम बाद अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव की तस्वीर फाइनल हो जाएगी। अमरवाड़ा में आज भारतीय जनता पार्टी नामांकन दाखिल करने के साथ बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने वाली है। जी निश्चित तौर पर अमित, लेकिन जल्दी से जरा नवीन मरकाम जिनका आप नाम ले रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड और बताइए कि अगर उन्हें कांग्रेस चुनती है तो इसे चुनने की वजह क्या? कमलेश शाह जिनकी आदिवासियों में बहुत अच्छी पकड़ मानी जाती है, तो राजा और रंग के बीच में अगर चुनाव होता है तो वजह क्या रहेगी कांग्रेस के इन प्रत्याशी के रूप में इन्हें उतारने की? मैं आपको बता दूं, कुंवर कमलेश शाह जो है हर्रई राजघराने के राजा है। तीसरी पीढ़ी है जया जो लगातार अमरवाड़ा विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदय भान शाह कमलेश शाह जी के दादा हुआ करते हैं, जो विधायक अमरवाड़ा के रहे। फिर उनकी माता जी रानी शैल कुमारी अमरवाड़ा विधानसभा की विधायक रही और स्वयं कुंवर कमलेश शाह जो है लगातार 3 बार के विधायक अमरवाड़ा से रहे। यानी कि हर्रई राजघराने का अमरवाड़ा विधानसभा में खासा प्रभाव रहा है। एक ही परिवार के 3 लोग जो है वो विधायक बन चुके हैं। और वही कांग्रेस ने बड़ी मशक्कत के बाद, बड़ी मैराथन बैठकों के बाद, कार्यकर्ताओं की राजकुमारी के बाद सुखदेव पांसे को यहाँ पहुंचाया। सुखदेव पांसे ने चर्चा की, कार्यकर्ताओं से बातचीत की और आला कमान को, कमलनाथ जी को रिपोर्ट दी, जिसके अनुसार जो रिपोर्ट है उसमें नवीन मरकाम का नाम फाइनल बताया जा रहा है। नवीन मरकाम सामने बिल्कुल, लेकिन अभी सिर्फ औपचारिक ऐलान का इंतजार हमें करना होगा अमित। नाम जिस तरह से आप कह रहे हैं लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन ऐलान का इंतजार हम करेंगे क्योंकि आज की तारीख बताई जा रही है जब कांग्रेस अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान करेगी। ज्यादा समय बचा नहीं है अब कांग्रेस के पास। लेकिन फिलहाल शुक्रिया आपका अमित और तमाम जानकारी के लिए। महत्वपूर्ण खबर एक बार फिर से आपको बता दें, बीजेपी आज छिंदवाड़ा में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है मरवाड़ा सीट पर। और दूसरी तरफ ये भी खबरें हैं कि आज कांग्रेस अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर देगी।